तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 78 के बारे में। तो बेसिकली ये एक प्रिडिक्शन वीडियो होने वाला है। तो आज मैं उसी चैप्टर के बारे में बात करने वाला हूँ कि आगे क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों आपका तो पता नहीं, पर जो पिछले चैप्टर था वो मेरे लिए एक वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर रहा है ड्रैगन बॉल सुपर मांगा का। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो बारडोक है उसके बारे में आज तक ज़्यादा कुछ बताया ही नहीं गया है। तो इस चैप्टर से हमें बारडोक के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है कि बारडोक का नेचर कैसा था। वो बारडोक मतलब कि जो सीजन्स होते थे उनमें भी फीलिंग्स होती थी। क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जो पहले के सीजन्स थे उनमें फीलिंग्स नहीं थी, वो बस फ्रीजा के अंडर काम करते थे और वो मतलब किसी को भी तबाह कर देते थे। और पुराने सीजन्स में बारडोक ही ऐसा सीजन था जिसने कभी किसी बंदे की हेल्प की है, वरना पुराने सीजन्स में कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो किसी की हेल्प करे। ज़्यादातर वो अपने लोगों को भी मार देते थे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा जो वेजिटा था वो भी कुछ ऐसा ही था। जब रेडिट्स मर जाता है, रेडिट्स ये सोचता है कि जो वेजिटा और नापा है वो मेरे को बचा लेंगे, मतलब जब वो अर्थ पर आया होता है। पर जब रेडिट्स मर जाता है, मतलब उन दोनों को पता होता है, वेजिटा और नापा हो, कि रेडिट्स को किसने मारा है और रेडिट्स को ज़िंदा कैसे किया जा सकता है। पर जो वेजिटा है वो कभी भी उसके बारे में नहीं सोचता है कि उसको ज़िंदा कर दिया जाए, बल्कि वो तो अपने पावर लेवल के बारे में सोचता है कि उसको पावर अप कैसे करना है। और वो ये बोलता है कि हम ड्रैगन बॉल लेंगे और ड्रैगन बॉल से पावरफुल बन जाएंगे। यहाँ तक कि वो एक टाइम पर आकर मतलब कि नापा को भी धोखा दे देता है। तो ये तो मैंने मतलब पहली बार ही देखा है। जो पुराने सीजन्स थे उनमें से बारडोक ही ऐसा बंदा था जिसने कभी किसी की हेल्प की है, और मतलब थोड़ा सा वो गोकू टाइप का ही था। जैसा कि वेजिटा ने भी कहा था कि जो बारडोक है मतलब उसी की वजह से तुम्हारा जो नेचर है वो इतना शांत स्वभाव वाला है। तो क्योंकि आप लोगों को पता होगा अब थोड़ा सा स्टोरी में चेंजिंग आ गया है। जो पुरानी स्टोरी थी और जो अब की स्टोरी है, मतलब जो शुरुआत की स्टोरी चलती आ रही है, आपको पता होगा कि जो मतलब पहले स्टोरी दिखाई जाती थी गोकू की, उसको कैसे अर्थ पर भेजा गया था और क्या क्या हुआ था। क्योंकि पुरानी स्टोरी के अकॉर्डिंग जब गोकू को अर्थ पर भेजा गया था उसकी एज बहुत ही ज़्यादा कम थी, मतलब कह सकते हो कि वो कुछ महीनों का ही था। और जो नई स्टोरी थी मतलब जो ब्रोली मूवी में हमें दिखाई गई थी उसमें हमने देखा कि गोकू लगभग 4-5 साल का हो गया था। वो उसमें सोच समझने की शक्ति थी। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अब इस टॉपिक को छोड़ते हैं, अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। मैंने मतलब पहले ही थोड़ा सा वीडियो खींच लिया है। तो जो मतलब ग्रेनोला है वो बाद में पूछता है मोनाइको से कि बट मेरी मॉम को किसने मारा। तो जब भी मोनाइको उसका जवाब देता है और कहता है तो जो हिटर्स थे, हिटर्स के लोगों ने मतलब तुम्हारी मॉम को मारा था। और जो बारडोक है वो वहाँ पर भी मतलब इन लोगों की हेल्प कर रहा होता है। तो अब ग्रेनोला को यह तो पता चल गया है कि जो हिटर्स है उन्होंने ही उसकी मॉम को मारा है। और जैसा कि एलेक बहुत समय से मतलब जो ग्रेनोला है उसको धोखे में रखता आ रहा था और उसको कहता था कि जो साइंस है उन्होंने ही तुम्हारे जो प्लेनेट है उसको तबाह किया था, तुम्हारे लोगों को मारा था। अब ये सब कुछ पता चल गया है ग्रेनोला को, उसको ये भी पता चल गया है कि कौन सही है कौन गलत। तो अब ये देखने में मजा आएगा कि जो ग्रेनोला है वो आने वाले चैप्टर में इनसे कैसे फाइट लेता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि क्या मतलब जो गोकू वेजिटा है वो भी इंक्लूड हो गए इनकी फ़ाइट में। और वैसे तो जो हीटर्स वगैरह है उनका कनेक्शन गोकू से भी है, क्योंकि उसके फादर के साथ भी उनकी फ़ाइट हुई थी। और जो गैस है वो भी मतलब बारडोक के पीछे गया था फाइट लड़ने के लिए। और पता नहीं कि उस दिन क्या हुआ होगा उन दोनों की फ़ाइट में। और ज़्यादातर चांसेस तो यही कहते हैं कि जो गैस है वो हार गया था। तो जो हिटर्स है वो बहुत ज़्यादा करीब है अब ड्रैगन बॉल्स के। जैसे वो ड्रैगन बॉल्स को अचीव कर लेते हैं तो देखना ये है कि अब उनकी विश क्या होगी। मेरे को तो ये लगता है कि जो मतलब एलेक है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने की विश ही मांग सकता है। क्योंकि नॉर्मली वो ऐसी विश तो मांगेगा नहीं जिससे वो मतलब अमर हो जाए या फिर कुछ भी। वो पिटेगा, अगर वो अमर भी हो जाता है और वो पावरफुल नहीं होता तब भी वो मतलब बुरी तरीके से पिटेगा तो ही, और कुछ ना कुछ तरीके से मतलब वो मर ही जाएगा। कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल ही लेंगे गोकू वेजिटा। बट मेरे को लगता है वो पावरफुल होने का विश ही मांग सकता है, क्योंकि जब भी तो वो लड़ पाएगा अपने जी फाइटर्स के साथ, ग्रेनोला के साथ। क्योंकि अभी के अकॉर्डिंग जो ग्रेनोला है वो गोकू वेजिटा से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो उसको इतना मतलब आसानी से नहीं संभाल पाएंगे हीटर्स। उसके लिए उनको भी बहुत ज़्यादा पावर लेवल की ज़रूरत पड़ेगी। जो उनके बंदे हैं वो भी हो सकता है कि कुछ किसी तरीके से पावर अप करें या फिर कुछ और हो। तो आपको क्या लगता है कि क्या जो एलेक है वो क्या विश मांगेगा और
आगे क्या होगा। आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्या लगता है। मेरे को तो ये लगता है कि जो एलेक है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने की विश मांग सकता है और अपने आप को अमर होने की भी मांग सकता है एक चांसेस से कहे तो। बट फिर भी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो एलेक है वो क्या विश मांगने वाला है। तो आप लोग बताओ कि जो एलेक है वो विश क्या मांग सकता है आपके अकॉर्डिंग, और जो ग्रेनोला है क्या वो उसको डिफीट कर पाएगा, और क्या हमें गैस वर्सेस ग्रेनोला की फाइट देखने को मिलेगी। वैसे लगता तो है हमको सारी फाइट्स देखने को मिलेगी, इसमें कोई ये तो थोड़ी मैंने अजीब बात कर दी है। बट आप लोग बताओ कि आपके ओपिनियंस क्या है अगले चैप्टर के रिगार्डिंग, और आपको पिछला चैप्टर कैसा लगा है। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। आप लोग बताओ कि आपको क्या क्या लगता है। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर आने के लिए शुक्रिया।